हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा जंपसूट बनाकर। ये जो जंपसूट है मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं और वीडियो के एंड में मैंने ये जंपसूट लड्डू गोपाल जी को पहना के भी दिखाया हुआ है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चोली तैयार करेंगे। तो चोली तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि चोली के लिए जो आपको फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको हर एक साइज़ में कितनी लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज़ में फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच, 7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। अब सभी साइज़ के लिए फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज़ में फैब्रिक की लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करेंगे और एक साइड से अंदर की ओर हल्का सा फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करना है, इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, फिर हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और अगेन इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक को दोनों साइड से हल्का हल्का अंदर की ओर फोल्ड किया है, इसके ऊपर प्रेस लगा ली है, फिर मैंने फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लिया है और अगेन इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। अब जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है उसे हमें बंद करना है, तो यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो ओपन साइड को हमने बंद कर लिया है। अब हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे 2 पार्ट में कट कर लेंगे। तो हमारे पास 2 पार्ट है अब चोली के लिए। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो स्टिच वाली साइड एक दूसरे के अपोजिट रहेगी, फिर एक फैब्रिक को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और देखिए नीचे से ऊपर 1.5 इंच तक हम तिरछे में स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे खोल लूंगी। तो खोल लेने के बाद हमारी चोली कुछ इस तरह से दिखेगी। अब चोली के ऊपर हमारी स्ट्रैप आएगी, तो चलिए अब उसे भी तैयार कर लेते हैं। तो स्ट्रैप तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हर एक साइज में जब आप स्ट्रैप तैयार करेंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको कितनी लेनी है। सबसे पहले फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच, 1 नंबर में 1.5 इंच, 2 नंबर में 1.5 इंच, 3 नंबर में 1.5 इंच, 4 नंबर में 2 इंच, 5 नंबर में 2 इंच, 6 नंबर में 2 इंच, 7 नंबर में 2 इंच, 8 नंबर में 2.5 इंच, 9 नंबर में 2.5 इंच और 10 नंबर में 2.5 इंच हम चौड़ाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम लंबाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब स्ट्रैप तैयार करने के लिए हम फैब्रिक को एक साइड से अंदर की ओर 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करना है, फिर हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। इस तरह से एकदम पतली सी स्ट्रैप आपको तैयार कर लेनी है। अब सबसे पहले इसके ऊपर प्रेस लगा लीजिए और फिर देखिए जो ओपन साइड है उसे हमें बंद करना है, तो यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है, स्ट्रैप हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट आ चुके हैं। अब हम इन्हें चोली में अटैच करेंगे। तो हमने चोली को ले लिया है, चोली सीधी साइड रहेगी, उसके ऊपर 2 साइड से हम स्ट्रैप को इस तरह से प्लेस करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस में रखेंगे और देखिए यहाँ पर स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। तो स्ट्रैप को हमने चोली में पक्का कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। तो चोली हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारा बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और इसकी चौड़ाई 7 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि बॉटम पार्ट के लिए आपको हर एक साइज में फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में फैब्रिक की लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.5 इंच, 3 नंबर में 5 इंच, 4 नंबर में 5.5 इंच, 5 नंबर में 6 इंच, 6 नंबर में 6.5 इंच, 7 नंबर में 7 इंच, 8 नंबर में 7.5 इंच, 9 नंबर में 8 इंच और 10 नंबर में 8.5 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करेंगे और इसे हमें बीच में से फोल्ड कर लेना है
फोल्ड कर लेने के बाद देखिए जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है उसे हमें बंद करना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच पर स्टिच लगाएंगे और देखिए ये जो हमारा ओपन पार्ट रहेगा फिर यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। तो 1/2 इंच पर हमने फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा ली है। अब ऊपर की साइड का हल्का हल्का फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। तो इसे हमने सीधी साइड निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस भी लगा ली है। अब देखिए जो ऊपर की हमारी स्टिच वाली साइड है यहाँ पर हमारी कमर आएगी और नीचे की साइड हमारे 2 पैर आएंगे। अब देखिए ऊपर की साइड हम 1/2 इंच पर फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे क्योंकि ऊपर की साइड हमारा इलास्टिक आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं। तो पूरे फैब्रिक में हमने 1/2 इंच पर स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके मिड पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें चोली अटैच करनी है। तो मिड पॉइंट के ऊपर हमने एक निशान लगा लिया है। अब हम इसमें चोली अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट का मिड पॉइंट हमारे चोली के मिड पॉइंट के ऊपर इस तरह से आना चाहिए और जो हमने बॉटम पार्ट के ऊपर स्टिच लगाई है वहीं पर हमें स्टिच लगाते हुए चोली को बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो चोली हमारे बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। आगे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा और पीछे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए ऊपर की साइड कमर के यहाँ पर हमारा इलास्टिक आएगा। तो चलिए उसे भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो इलास्टिक को हमने ले लिया है। 7 नंबर के कानाजी के लिए आपको इलास्टिक की लंबाई रखनी है 5.5 इंच की। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि कमर के लिए जो आपको इलास्टिक लेना है उसकी लंबाई आपको हर एक साइज में कितनी रखनी है। 0 साइज में इलास्टिक की लंबाई रखेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2.5 इंच, 2 नंबर में 3 इंच, 3 नंबर में 3.5 इंच, 4 नंबर में 4 इंच, 5 नंबर में 4.5 इंच, 6 नंबर में 5 इंच, 7 नंबर में 5.5 इंच, 8 नंबर में 6 इंच, 9 नंबर में 6.5 इंच और 10 नंबर में 7 इंच हम इलास्टिक की लंबाई रखेंगे। तो चलिए अब इसमें इलास्टिक को इंसर्ट कर लेते हैं। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट कर लीजिए। जैसे ही एक साइड का इलास्टिक खत्म हो जाए इसे पिन से सिक्योर कीजिए और दूसरी साइड इलास्टिक को निकाल लीजिए। तो इलास्टिक अंदर की ओर बैठ चुका है। देखिए इतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा हमारे लड्डू गोपाल जी को। अब इलास्टिक के दोनों साइड हम स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। तो इलास्टिक के दोनों साइड हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें साइड की फिटिंग देंगे। तो उसके लिए जंपसूट को सीधी साइड प्लेस कीजिए और बीच में से फोल्ड करना है। जो भी इलास्टिक के ऊपर फैब्रिक आए उसे साइड में हटा दीजिए और यहाँ पर हम साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो साइड की फिटिंग हमने दे दी है। अब देखिए ऊपर की साइड कमर आएगी और नीचे की साइड 2 पैर किस तरह से आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जो नीचे की साइड का फैब्रिक है उसका एकदम मिड पॉइंट निकालना है अच्छी तरह से। यहाँ पर एक नॉच लगा लीजिए। अब देखिए ये जो नॉच है हमारे मिड पॉइंट के ऊपर इस तरह से आएगा। पीछे की साइड के साइड सीम को अच्छी तरह से साइड में हटा दीजिए। अब यहाँ पर हम वी शेप में ऊपर की ओर 1/2 इंच तक स्टिच लगाएंगे। तो नीचे की साइड से 2 पैर आएंगे और ऊपर की साइड से हमारी कमर आएगी। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो हमने देखिए वी शेप में ऊपर की ओर 1/2 इंच तक स्टिच लगा ली है। अब नीचे का हल्का सा फैब्रिक हम कट करेंगे। जंपसूट को अब सीधी साइड निकाल लेना है। जंपसूट हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बन के आया है ये। तो चलिए इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है। सबसे पहले चोली को हम आगे की साइड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर बॉटम पार्ट को पहना लेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कंफर्टेबल होगा। इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को पहना लिया है। पीछे की साइड आप देख सकते हैं परफेक्ट फिटिंग में आया है। अब हम चोली को भी पहना लेंगे। पीछे की साइड इस तरह से क्रॉस में रखेंगे और अंदर की ओर इस तरह से डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पीछे की साइड हमारा ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही अच्छा लुक आया है। और आगे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा, परफेक्ट फिटिंग में आया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।